हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है रनिंग में, चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें बच्चों मैं आपको एल्कोहल और फिनॉल वाला पार्ट करा चुका हूँ। आज का जो हमारा पार्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा ईथर। ठीक है, ईथर। ईथर होता क्या है? ईथर का मतलब होता है ROR। ईथर का मतलब होता है ROR। आज हम ईथर का करने वाले हैं बच्चों क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ये दोनों मैं आज बता देता हूँ आपको, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, तो आज का हमारा थर्ड पार्ट है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फर्स्ट पार्ट एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं ईथर। ईथर का मतलब होता है ROR, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों हम ईथर। तो आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ईथर को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है आपका सिमेट्रिकल और दूसरा होता है बच्चों आपका अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल। अब दोनों में फर्क समझो, सिमेट्रिकल ईथर क्या होती है और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे CH3OCH3। अब देखो यहाँ भी ये मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, यानी दोनों तरफ देखो RR, यानी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं और यहाँ भी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं। और ये दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप कैसे हैं? सेम एल्काइल ग्रुप अटैच्ड, सेम एल्काइल ग्रुप अटैच्ड बोथ साइड। अगर ऑक्सीजन की दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हैं तो बच्चों हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। इधर भी CH3, इधर भी CH3। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कर दिया CH3 CH2 देन O देन CH2 देन CH3। अब देखो इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, यहाँ पे इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप कैसे लगे हुए हैं बच्चों? सेम लगे हुए हैं ना, यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन के एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, यानी सेम एल्काइल ग्रुप अटैच्ड बोथ साइड इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम अनसिमेट्रिकल की बात करें तो आप समझ तो गई होंगे, यानी यहाँ पे कैसे हो जाएंगे डिफरेंट। जैसे इधर CH3O और यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया CH2 और देन CH3, यानी यहाँ पे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2O CH3, यानी यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड बोथ साइड। देखो अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो बच्चों उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल ईथर। और अगर एल्काइल के दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हैं, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो बच्चों हम उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। अब देखो इधर मिथाइल ग्रुप, इधर इथाइल ग्रुप, यहाँ पे इधर इथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर दो कार्बन कितने हैं? दो, इधर कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, यानी डिफरेंट कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंट, यानी अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दिस इज द सिमेट्रिकल ईथर, दिस इज द अनसिमेट्रिकल ईथर। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ओके। अब देखो दूसरी तरह से हम ईथर को डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से? एक होते हैं बच्चों आपके एलिफेटिक, ठीक, और एक होते हैं आपके बच्चों एरोमेटिक। एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक। एलिफेटिक तो वही होते हैं जो हम पढ़ के आ रहे हैं, यानी एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? R। और एरोमेटिक का मतलब किससे होता है बच्चों? एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग से। ठीक है, बेंजीन रिंग का मतलब होता है एरोमेटिक और R का मतलब होता है एलिफेटिक। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप कनेक्टेड है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एलिफेटिक। तो दोनों तरफ RR, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पे एलिफेटिक या एरोमेटिक की बात कर रहा हूँ। ये R चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, लेकिन रहेगा वो एलिफेटिक ईथर। ठीक है, अगर यहाँ पे अब एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया? R की जगह आपको क्या लगाना है?
बेंजीन रिंग लगानी है। तो देखो यहाँ पे बच्चों, जैसे ये है ये, और यहाँ पे O, और इसके इधर भी बेंजीन रिंग लगी हुई है ये। अब दोनों साइड बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसको थोड़ा ठीक बना देता हूँ ये। अब देखो इसके दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो इसको हम बेंजीन से उसको बोलते हैं डाइफिनाइल। ठीक है, डाइफिनाइल। तो ये भी आपका ईथर ही है, लेकिन ये कैसा ईथर है? ये एरोमेटिक ईथर है। ये भी ईथर है, बट कैसा ईथर है? ये एरोमेटिक ईथर। या दूसरा केस ये भी हो सकता है, एक तरफ बेंजीन रिंग लगी हो और फिर O हो और इधर R लगा हो, ये भी बच्चों आपका ईथर है, इसको भी हम एरोमेटिक ईथर ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन, यानी ईथर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हमने कर लिया। उसके बाद सेकंड हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक कर लिया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब हम मूव ऑन करेंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो है क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है बच्चों, नोमेनक्लेचर इसको समझ लेना। इसमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत पूछे जाते हैं, सवाल काफी आते हैं यहाँ से। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अब देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो ईथर का मतलब ROR, ये होता है ईथर। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर में हम दो तरह के नोमेनक्लेचर करेंगे। एक तो हम करेंगे कॉमन नेम, फर्स्ट कॉमन नेम, ठीक, और दूसरा हम करेंगे बच्चों आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम, अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या होता है? कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है एल्काइल प्लस ईथर। ये अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, तो यहाँ पे आपका बन जाता है एल्काइल ईथर, ये बन जाता है आपका एल्काइल ईथर। ठीक है, आईपीएससी नेम अगर आपको रखना है तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्कोक्सी एल्केन, ये होता है बच्चों एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, अब समझो यहाँ पे। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया ये CH3 CH3O CH3। पहले तो इसका कॉमन नेम लगने का एल्काइल ईथर, यानी एल्काइल का मतलब आपको दोनों R को काउंट करना है। अब इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल, और पीछे क्या लगाएंगे इसके? ईथर। ठीक है, बस। अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल चीज होती तो जैसे CH3O और यहाँ पे होता CH2 CH3, ये कंडीशन होती तो अनसिमेट्रिकल। ये तो सिमेट्रिकल के लिए था तो हमने डाई लगा के लिख दिया। अनसिमेट्रिकल होता तो, अनसिमेट्रिकल के केस में बच्चों आप कॉमन नेम में, मेरी बात समझना, अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो आप डाई लगा के लिख दो। अगर दोनों तरफ CH2 CH3, इधर CH3 CH2, यानी दोनों तरफ दो कार्बन की एल्काइल होते तो आप क्या लगा देते? डाई इथाइल। तीन कार्बन के होते तो क्या लगा देते? डाई प्रोपाइल। चार कार्बन के होते डाई ब्यूटाइल, सीधे लगा देते। सिमेट्रिकल में दिक्कत नहीं है। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है बच्चों? अनसिमेट्रिकल में कॉमन नेम लिखने में आप फॉलो करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो ये है आपका इथाइल, ये है मिथाइल, पहले कौन सा आता है? पहले आपका इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इथाइल, देन मिथाइल और देन ईथर। ये इथाइल मिथाइल ईथर, यहाँ पे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। ठीक है, ये इथाइल फिर मिथाइल। ठीक, क्लियर हो गए कॉमन नेम का फंडा। अब हम बात करते हैं आईपैक नेम की। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम एग्जांपल लेते हैं इसमें CH3O CH3। अब इसका आईपीएससी नेम तो एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो कौन से इनमें से दो R लगे हैं, दो एल्काइल ग्रुप है, एक इधर और एक इधर, तो कौन से एल्काइल ग्रुप को एल्कोक्सी मानोगे, कौन से एल्काइल ग्रुप को एल्केन मानोगे? तो ये चीज ध्यान रखो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो स्मॉल पार्ट होता है वो होता है आपका एल्कोक्सी, ठीक है, और जो लार्ज पार्ट होता है वो होता है आपका एल्केन। ठीक है, अब देखो, अब दोनों तरफ यहाँ तो सिमेट्रिकल है, तो देखो एक को आप मानोगे, अब दोनों तरफ सेम है तो एक को एल्कोक्सी मान लो, एक को एल्केन मान लो, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक में यहाँ पे लिखोगे आप क्या?
मिथॉक्सी, एल्कोक्सी की जगह मिथॉक्सी, और एल्केन की जगह क्या करोगे, मीथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए तो जैसे CH3 और CH2CH3 अनसिमेट्रिकल हो गया तो स्मॉलर वाले एल्काइल को आप मानोगे क्या, एल्कोक्सी, और लार्ज वाले को क्या मानोगे, एल्केन। अब इन दोनों में स्मॉल कौन सा है, ये वाला, तो इसको आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको लिखोगे आप मिथॉक्सी, और उसके बाद ये एल्केन, 2 कार्बन का है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ईथेन। ये देखो मिथॉक्सी ईथेन। बात क्लियर हो गई। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, कॉमन नेम में आप एल्काइल प्लस ईथर करोगे। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो आप डाई मिथाइल, डाई इथाइल, डाई प्रोपाइल, डाई ब्यूटाइल करके आप लिख दो, खाली नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, बात खत्म। अगर सिमेट्रिकल है तो, अनसिमेट्रिकल है तो आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। जो चीज पहले आ रही है उस एल्काइल का नाम पहले, जो चीज बाद में आ रही है उस एल्काइल का नाम बाद में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, ईथर लगाओगे बाद में। बात क्लियर है। अब बात करते हैं आईपैक नेम की। आईपैक नेम का फॉर्मूला होता है एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो दोनों 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होते हैं ईथर में ऑक्सीजन के साथ, तो जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप होगा उसको आप मानोगे एल्कोक्सी, और जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप होगा यानी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको आप मानोगे एल्केन। सिंपल सी बात है। एग्जांपल आपके सामने है। अगर ये सिमेट्रिकल है तो किसी एक को एल्कोक्सी मान लो, किसी एक को एल्केन मान लो। अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसमें आप ये देखो लार्ज कौन सा है उसको एल्केन मानोगे, स्मॉल कौन सा है उसको एल्कोक्सी मानोगे। ये मिथॉक्सी ईथेन बन गया। बात क्लियर हो गई बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लो, 2-3 एग्जांपल और कराता हूं। ओके, एक तो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया ये CH3O CH2 CH2 CH3 ये ले लिया। अब इसका कॉमन नेम भी लिखना है आपने और आईपीएसी नेम भी लिखना है। सब पेन उठाओ, जल्दी जल्दी लिखो। अब देखो कॉमन नेम की मैं बात करूं तो क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, सिमेट्रिकल तो है नहीं है। तो ये मिथाइल है और ये 1 2 3 यानी प्रोपाइल। पहले कौन आता है, M या P? M आता है तो यहाँ पे क्या लिखोगे कॉमन नेम में, मिथाइल, देन प्रोपाइल, और उसके बाद क्या लिखोगे, इधर आईपीएसी नेम की बात करो, स्मॉल एस को क्या मानते हैं, एल्कोक्सी। स्मॉल एस कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मिथॉक्सी, और ये 3 कार्बन का है तो मैथ है प्रोप, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपेन। ये बन गया मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम क्या बन गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने फॉलो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट इसका भी जल्दी। अब देखो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हम एग्जांपल से प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे लगा है C6H5 देन O देन C6H5। अब इसका क्या होगा, आईपीएसी और कॉमन दोनों। पहले हम कॉमन की बात करेंगे देन आईपीएसी की बात करेंगे। कॉमन नेम आईपीएसी नेम। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, अब देखो कॉमन नेम में तो ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है दोनों तरफ, तो क्या करोगे, डाई फिनाइल, डाई फिनाइल, और पीछे क्या लगाओगे यहाँ पे, ईथर। ये यही वाली कंडीशन है बच्चों, कुछ अलग नहीं है। मैं अभी आपको बता के आया था, ये वाली कंडीशन है, बस मैंने उसमें लिख दिया है। बेंजीन क्या होती है, C6H6 होती है कि नहीं होती। अब एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो क्या बचेगा यहाँ पे, C6H5 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वही तो है बच्चों दोनों तरफ, कंफ्यूज मत हुआ करो। डाई फिनाइल ईथर बन गया कि नहीं बन गया, ये भी फिनाइल और ये भी फिनाइल, तो डाई फिनाइल ईथर बन गया, सिमेट्रिकल है। अगर आईपीएसी नेम की अगर बात करें तो अब एक को एल्कोक्सी में डालना है तो फिनाइल को एल्कोक्सी में डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, फिनॉक्सी। सोचो, एल्काइल। अब एल्काइल की जगह क्या रखा है हमने, फिनाइल। अब ये किस में डालना है हमें,
एल्कोक्सी में डालना है, तो एल्क वाली चीज क्या है, फिन एल्क वाली चीज है, फिन। तो यहाँ पे फिन लिखा आपने और OXY जोड़ दिया, तो क्या बन गया ये, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी। और दूसरा इधर क्या लिखोगे आप, बेंजीन, एल्केन, एल्कीन, पता है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉक्सी बेंजीन। इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, फिनॉक्सी बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाइफिनाइल ईथर। स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी। एक और एग्जांपल करते हैं। प्रैक्टिस से चीजें क्लियर होती हैं बच्चों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, चलो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा, CH3 CH2O देन CH2 CH3, ये ले लेते हैं। अब बताओ जल्दी जल्दी, कॉमन नेम क्या होगा इसका, सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ दो दो कार्बन के एल्काइल लगे हुए हैं, तो डाईइथाइल बोलेंगे बच्चों इसको, डाईइथाइल। और यहाँ पे क्या बनेगा ये, ईथर। अगर आईपीएसी नेम की बात करें तो एक को एल्कोक्सी एक को एल्केन, तो किसी को भी डाल दो, दोनों तरफ सेम है, तो इथॉक्सी। और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों आपका, ईथेन, ये बन गया, वेरी गुड, इथाइल ईथर बन गया, और इसका इथॉक्सी ईथेन बन गया। दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, सेम है दोनों तरफ। इसको अभी स्क्रीनशॉट लो जल्दी। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, ओके एक और एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पे, C6H5 देन O, देन यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, CH2 CH3, ये लगा दिया। अब ये कौन सी सिचुएशन लगा दी मैंने, पता है बच्चों आपको, ये वाला मैंने बताया था एरोमेटिक के अंदर अभी क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे हम R लगा सकते हैं, ये ग्रुप आपका क्या है बच्चों, R, ठीक है। जल्दी से अब इसका नाम बताओ, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करो, क्या बन जाएगा। देखो ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो ये फिनाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओगे, पहले क्या आएगा, इथाइल, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, फिनाइल। ये C6H5 फिनाइल ग्रुप है और CH2 CH3 इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल फिनाइल, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, ईथर, क्लियर। और अगर इसका आईपीएसी नेम करना है तो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, आईपीएसी नेम में अब स्मॉलेस्ट और लार्जर देखना है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, टोटल 2, यहाँ कितने कार्बन है, 6। स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ये, तो इसको किस में डालोगे, एल्कोक्सी में डालोगे, तो 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इथॉक्सी बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, बनेगा। और ये क्या है, बेंजीन है, अभी बता के आया हूँ, तो इथॉक्सी बेंजीन, ये हो गया इसका आईपीएसी नेम, इथॉक्सी बेंजीन, कॉमन नेम इथाइल फिनाइल ईथर। क्लियर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप आपको नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्लीज उन बच्चों को जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड करो। ओके, सो स्टे हेल्दी, घर में रहो, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।